आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। ये एकादशी इसलिए भी खास होती है क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृ पक्ष के दिनों में पड़ती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा और 22 सितंबर को पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा विशेष रूप से दोपहर के समय की जाती है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के प्रभाव से उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जिन्हें यमराज का दंड भुगतना पड़ रहा है। इस व्रत को करने से उनके परिजन यमलोक की यात्रा से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप पितृपक्ष में अपने मृत पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान किसी कारण से नहीं कर पाए हों तो इंदिरा एकादशी का व्रत और पूजन अवश्य करें। इस एकादशी के प्रभाव से पितर नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। यही कारण है कि इस एकादशी को पितरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। राजा इंद्रसेन ने भी अपने मृत पिता को नरक की यातनाओं से मुक्त कराने के लिए इस व्रत को निष्ठा के साथ किया था और इस व्रत का पुण्य अपने पिता को दान में दे दिया था, जिसके प्रभाव से वे भी यमलोक से ब्रह्मलोक को चले गए। आज के इस वीडियो में आप पितृपक्ष की एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ जरूरी और बहुत ही प्रभावशाली उपायों के बारे में जानने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी घर में पितृदोष होता है तो घर में भारी कलह क्लेश हो जाता है। लाख कोशिश करने के बाद भी किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती। हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। परिवार का कोई ना कोई सदस्य अक्सर बीमार रहता है या आप जब भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हो तो कोई ना कोई बाधा जरूर आ जाती है, या फिर आप कितनी भी परीक्षाएं दे ले उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती हो, या फिर परिवार के सदस्यों का रिश्ता आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा ना हो, अक्सर अशांति का माहौल घर में बना रहता हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि घर में पितृदोष है। कई बार अपने पितरों को भुला देने के कारण या श्राद्ध पक्ष के दिनों में उनका श्राद्ध ना कर पाने के कारण या फिर मृत्यु के समय उनका अंतिम संस्कार ना कर पाने के कारण बड़ा भारी पितृदोष लगता है, जो कि आने वाली कई पीढ़ियों तक झेलना ही पड़ता है। इसी पितृदोष से बचने के लिए और जो भी आपके जीवन में परेशानी है, जैसी भी आपकी समस्याएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए आप पितृ एकादशी के दिन कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे कि इंदिरा एकादशी के दिन, जो कि पितृपक्ष की एकादशी है, शाम को सूर्यास्त के समय तुलसी जी के पौधे में घी का एक दीपक जलाकर ओम वासुदेवाय नमः और ओम सुप्रभाय नमः इस मंत्र का आप 11 बार जाप करें। तुलसी जी की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। वैसे तो श्राद्ध पक्ष के दिनों में जब भी आपके पितरों की तिथि हो उसमें आप श्राद्ध करते ही होंगे, लेकिन इस बार की एकादशी में आप पंचबली भोग जरूर निकालें। पंचबली भोग होता है 5 तरह के जीवों के लिए निकाला गया भोग, जो कि सीधे सीधे आपके पितरों तक पहुंच जाता है। पितर वायु के रूप में या किसी न किसी रूप में पितृपक्ष के 16 दिनों तक धरती पर रहते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपसे कोई भूल चूक हुई हो या कई बार आपके ऊपर अपने पितरों का ही कुछ कर्ज होता है, तो इस सब से बचने के लिए और खासकर पितृदोष दूर करने के लिए आपको दोपहर में 11:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में एक काम विशेष रूप से करना है। इसके लिए आपने जो भी भोजन बनाया है उसमें से भोजन का, जो कि शुद्ध सात्विक होना चाहिए, 5 हिस्से निकाले जाते हैं जिसे पंचबली भोग कहते हैं, जिसमें पहला हिस्सा गौ माता के लिए निकाला जाता है, जिसे गौ ग्रास भी और या गौ बलि भी कहते हैं। आप चाहें तो भोजन का हिस्सा या फिर अलग से गुड़ और रोटी आज के दिन गौ माता को खिला सकते हैं। दूसरा हिस्सा कुत्तों के लिए निकाला जाता है, जिसे कुक्कुर बलि कहा जाता है। तीसरा कौओं के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा देवताओं के लिए निकाला जाता है। देवताओं के लिए निकाला गया जो भी हिस्सा है वो आप जल में प्रवाहित करें, उसे घर में या छत में या गौमाता के लिए नहीं रखना चाहिए। और 5वां हिस्सा निकाला जाता है चींटियों के लिए। चींटियों के लिए निकाले गए ग्रास में आप उन्हें आटा और शक्कर मिलाकर भी डाल सकते हैं और चींटियों के लिए निकाले गए इस भोग को पिपलिकादि बलि कहा जाता है। पितरों की शांति के लिए आज के दिन आपको भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। भगवत गीता का 7वां अध्याय पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पढ़ा या सुना जाता है। इस दिन आप विशेष रूप से इस काम को भी जरूर करें। और क्योंकि पितरों का वास माना जाता है पीपल के वृक्ष में, इसलिए यदि संभव हो तो अपने पितरों के नाम से एक पीपल का पौधा आप किसी भी नदी या तालाब के किनारे किसी जंगल में जाकर लगाएं। जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए पौधे की देखभाल अच्छे से करें
और इसके अलावा आसपास किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आज के दिन सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आर्थिक जो भी तंगियां हैं वो दूर हो जाती हैं। एकादशी के दिन भूल से भी गौमाता को झूठी या बासी रोटी ना खिलाएं और इस दिन किसी भी जीव को, जो 5 जीव आपको बताए गए हैं, उन्हें भी बासी या झूठा कुछ भी नहीं देना चाहिए, जिससे यदि आप पितृदोष के निवारण के लिए उपाय करना भी चाहते हो तो उल्टा आपको दोष लग सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही पंचबली के लिए निकालें। पितृपक्ष के दिनों में वैसे तो आपको हर दिन ही पीपल के पेड़ की जड़ में कच्चे दूध के साथ जल अर्पित करना चाहिए और कोई भी मीठा प्रसाद, चाहे वो फल हो या बताशे हो, रखना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष दूर होता है। जिसकी कुंडली में पितृदोष हो, यानी कि पितृ ऋण से पीड़ित कुंडली शापित कुंडली कही जाती है, ऐसा व्यक्ति अपने मातृपक्ष यानी कि अपनी माता के अलावा अपने मामा मामी, मौसा मौसी, नाना नानी या फिर पितृपक्ष यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि लोगों को बहुत ही कष्ट और दुख देता है। इनके साथ ऐसे लोगों के रिश्ते कभी भी सही नहीं रहते, हमेशा कड़वाहट बनी रहती है और ऐसे लोग अपने मातृपक्ष या फिर पितृपक्ष के लोगों का हमेशा अपमान भी करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष जब होता है तो सभी मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, किसी भी काम में सफलता नहीं होती है और कई बार तो कष्ट इतना भयंकर हो जाता है कि ऐसा लगता है कि आप हर पल केवल मृत्यु का ही इंतजार कर रहे हैं। तो आपको पितृदोष से निवारण के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं उन पर यदि पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो, तभी आपको ये उपाय करने चाहिए। एकादशी की शाम को और खासकर पितृपक्ष के दिनों में या जो विशेष दिन होते हैं जैसे कि सर्वपितृ अमावस्या भी जब हो, तब आपको अपने घर में कपूर को घी में डुबोकर जलाना चाहिए और साथ ही कपूर के ऊपर आप गुड़ रखकर जलाएं। ऐसा करने से देवऋण पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। एकादशी के दिन नवग्रहों की शांति की पूजा भी करनी चाहिए। कई बार ग्रहों से कोई पीड़ा होती है तो भी भारी पितृदोष हो जाता है, तो आपको एकादशी की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर एक दीपक जलाकर नवग्रह मंत्र का भी जाप करना चाहिए। नवग्रह मंत्र का जाप करने के बाद पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपने पितरों से क्षमा याचना करनी चाहिए। ऐसा करने से भी पितृदोष दूर हो जाता है और नवग्रहों से मिलने वाली जो पीड़ा है वो भी कम या फिर दूर हो जाती है। नवग्रह मंत्र है ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति कराम भवन्तु। और इसके अलावा पितृदोष दूर करने का सबसे उत्तम, सबसे प्रभावशाली उपाय ये है कि आप बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। सुबह सूर्योदय के समय यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य देवता को और अपने पितरों को 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर जरूर अर्पित करें और मछलियों को चारा या आटे की गोलियां खिलाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष दूर हो जाता है, हर प्रकार का आने वाला संकट भी दूर हो जाता है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास माना जाता है, इसलिए पितृपक्ष की एकादशी से लेकर अमावस्या तक आप लगातार एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं और पितरों से हर दिन आप अपने पापों का, अपनी गलतियों का प्रायश्चित जरूर करें। यदि आपने उन्हें भुला दिया है, बिसरा दिया है, तो आप उनका ध्यान करके उनसे क्षमा याचना करें, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें। ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं और आपको क्षमा कर देते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हो इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में, पारण के बारे में, या फिर सुनना चाहते हो इंदिरा एकादशी व्रत की कथा, तो इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।